हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका एक पेपर है, ये एडवांस्ड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर में जो मुझे यूनिट्स अलॉट हुई हैं, एक्चुअली अगर हम टोटल यूनिट्स की बात करें यहाँ पर, तो टोटल यूनिट्स जो इस पेपर की हैं वो आपकी 8 हैं। इस 8 में से जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 4 है एंड यूनिट नंबर आपकी 6 है। यूनिट नंबर 6, ये 4 यूनिट्स को हम कवर करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने पूरे सिलेबस को डिटेल में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। कैसे हम एक तरह से कैसे हम कवर करेंगे अपने पूरे सिलेबस को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूनिट नंबर वन, ये जो पहली यूनिट है आपकी, इसमें जो है सेंसरी फोटोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इस पूरी यूनिट को हमने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। लेक्चर वन में हम फाइटोक्रोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये 3 पॉइंट्स पर हमें फोकस करना है फाइटोक्रोम्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसी तरह से लेक्चर 2 जो होगा, इसमें हम क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोक्रोम्स के लिए भी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस क्या हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इन 3 पॉइंट पर फोकस करना है आप लोगों को, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आने वाली क्लासेस में। इसी तरह से लेक्चर जो 3 होगा, उसमें हम फोटोट्रॉपिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोटोट्रॉपिन्स का भी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इन 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहां से आप ये समझ लीजिए, जो पहली यूनिट है आपकी सेंसरी फोटोबायोलॉजी, उसमें स्पेसिफिकली फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स और फोटोट्रॉपिन्स, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी वो यूनिट नंबर 2 है। इसमें सेल सिग्नलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, जिसमें हमारा जिसको हमने कई लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जो लेक्चर नंबर 4 है, सेल सिग्नलिंग का पहला लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल सिग्नलिंग का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर रिसेप्टर्स कितने टाइप्स के हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी लोकेशंस क्या है, क्या वो सेल में सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, या साइटोसॉल में, या न्यूक्लियस में। तो रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर। जो लेक्चर 5 होगा सेल सिग्नलिंग का, इसमें हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जीपीसीआर सिग्नलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर 6 होगा हमारा, यहाँ पर रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, आरटीके के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर 7 होगा हमारा सेल सिग्नलिंग का, उसमें हम फास्फोलिपिड सिग्नलिंग और ट्रांसडक्शन पाथवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फास्फोलिपिड में आपके 2 सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट हैं, एक IP3 की एंड दूसरी जो है वो डाइएसाइल ग्लिसरॉल की। IP3 एंड डैग, ये 2 सिग्नलिंग आपको फास्फोलिपिड सिग्नलिंग में डिस्कस करेंगे। देन जो लेक्चर 8 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स विदाउट इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी बट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद साइटोसॉलिक प्रोटीन काइनेजेज, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 9 में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर 10 होगा, इसमें हम टाइप्स एंड रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज इन प्लांट्स, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम अपने पूरी क्लासेस को एग्जीक्यूट करेंगे। एक तरह से ये हमारा पूरा लेक्चर प्लान है कि हम कैसे यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे, कितने लेक्चर में डिवाइड करेंगे, देन कैसे यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे और कितने लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे।
इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो पहला लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर 11 होगा। इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमें पढ़ना है यहाँ पर, नो डाउट, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। देन हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर स्विच ऑन करेंगे। तो इससे पहले इससे पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्लियर करेंगे, ठीक है ना। देन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कितने टाइप्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन लेक्चर 12 में हम यहाँ पर जो टर्पीन्स है, टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस एंड टाइप्स डिस्कस करेंगे। लेक्चर 13 में हम फिनॉल्स के टाइप्स एंड बायोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। लेक्चर 14 में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में, इनकी बायोसिंथेसिस और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 15 जो है इसमें रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक तरह से बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारी लास्ट यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 6 होगी। इसमें हम अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स का पहले लेक्चर में अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर 17 है उसमें हम प्रोटीन्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अल्फा हेलिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीटा प्लीटेड शीट्स क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। बीटा टर्न क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और इनका बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर 17 में कवर करेंगे। लेक्चर 18 में हम क्या कवर करेंगे, यहाँ पर टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, इनके फंक्शंस और कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। लेक्चर 19 में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन्स का, उसको डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर 20 लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस यूनिट का, उसमें हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। रामाचंद्रन प्लॉट कह लीजिए या रामाचंद्रन ग्राफ कह लीजिए, ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा इस तरह से हमारा एक तरह से समझ लीजिए लेक्चर प्लान है, जिसमें जिसमें जिसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आने वाली क्लासेस में। और इसका जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।